का आज आपको बताने जा रहा हूँ कि इम्परेटिव सेंटेंस से कैसे पैसिव वॉइस चेंज किए जाते हैं। चल, तो इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये आप जानते ही होंगे कि इस प्रकार के वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है, फार्मूला बताया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया होता है, या इससे पहले कभी कभी प्लीज भी आ जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। प्लीज या काइंडली, इसके अलावा काइंडली जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर दिया जाता है इसकी जगह पर। जैसे कि कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा काइंडली, देखने को भी मिल जाएगा, तो काइंडली जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर दिया जाता है। तो पैसिव वॉइस फार्मूला जो हमारा होता है, तो पैसिव वॉइस चेंज करने का फार्मूला जो होता है वो अफर्मेटिव फार्मूला जिसे वो होता है अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव फार्मूला जो होगा हमारा वो है आपका, इसमें लेट पहले दिया जाता है, उसके बाद में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया, वो यहाँ पर रखा जाता है, उसके बाद में बी, और फिर इस यहाँ पर जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई होती है उसको थर्ड फॉर्म का यूज यहाँ पर किया जाता है। और अगर इसके बाद आप और भी कुछ बढ़ाना चाहते हैं तो बाय लगा करके यू बढ़ा लेते हैं, क्योंकि इसमें जो कर्ता यू होता है वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस में यू हाइड होता है, दिखाया नहीं जाता है, ये हाइड होता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जब भी पैसिव वॉइस चेंज करना है तो लेट, फिर ऑब्जेक्ट बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल इससे रिलेटेड। तो एग्जाम्पल क्या है, कैसे पैसिव वॉइस बनेगा, चलिए देखते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि आपका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस जो आएगा पोस्ट दिस लेटर, तो पोस्ट यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और दिस लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे कि इसका पैसिव वॉइस बनाया गया यहाँ पर, पैसिव वॉइस यहाँ पर होगा लेट, पहले हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला जैसा कि अभी बताया था मैंने, और उसके बाद में दिस लेटर जो कि आपका था ऑब्जेक्ट, इसको हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही रखेंगे, क्योंकि लेट के बाद एक चीज ध्यान रखना, लेट के बाद में हमेशा इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होगा, सब्जेक्टिव कभी नहीं आता है। तो अगर सब्जेक्टिव आप लगा रहे हैं तो ये कभी नहीं आएगा, यह ध्यान रखना। तो इसीलिए यहाँ पर लेट के बाद में मैंने दिस लेटर का दिस लेटर रख लिया है और फिर बी लगाया है, और उसके बाद में पोस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो थी उसका मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। तो इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाता है। अदरवाइज आप इससे ज्यादा कुछ लिखना चाहते हैं तो इसकी जगह पर पोस्टेड के बाद में बाई लगा करके आप यू का भी यूज कर सकते हैं, वो भी क्लियर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आपका जो एक्टिव वॉइस में होता है, एक्टिव वॉइस में आपका यू जो होता है ये हाइड होता है, दिखाया नहीं जाता है, यहाँ पर लिखा नहीं जाता है। इसीलिए आप अगर करना चाहें तो बाय लगा करके लास्ट में कर सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम अगला देख लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है टेल हिम टू वेट। टू वेट यहाँ पर जो है ये एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव बनाया गया है, इन्फिनिटिव बनाया गया है यहाँ पर। तो इन्फिनिटिव जब बनाया गया है तो ये चीज ध्यान आपको रखना, इन्फिनिटिव बनाया गया है। तो इन्फिनिटिव जो बनाया गया है तो यहाँ पर टेल जो है ये आपकी मेन वर्ब होगी और यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और जो है आपका नाउन जो बना है इन्फिनिटिव नाउन, ये जहाँ पर है वह वहीं पर रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड कैसे हम पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपका पैसिव वॉइस क्या होगा, लेट पहले आएगा, उसके बाद में हिम आएगा, हिम के बाद में बी और टोल्ड, फिर टू वेट का टू वेट। तो टू वेट जैसा भी है अभी मैंने बताया कि टू वेट जहां पर है वैसे ही रहेगा। आपको सिर्फ करना क्या है, सबसे पहले लेट लगाना है, फिर हिम को उठा करके लेट के बाद कर देना है ऑब्जेक्ट, और फिर बी फॉर्मूले के अनुसार, और टोल्ड जो कि
टेल जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज कर लेना है वर्ब की, और टू वेट का टू वेट, क्योंकि यहाँ पर जो आपका फार्मूला होता है, तो यहाँ बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला इसका सबसे पहले होता है लेट, लेट के बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में आपका जो होगा वो आता है बी, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज यहाँ पर करते हैं। बस यही फार्मूले पर आपको बना देना है। तो मैंने लेट लगा लिया यहाँ पर, हिम जो कि ऑब्जेक्ट था उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है, और उसके बाद में बी लगाया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें टेल को बनाना है, तो टेल का टोल्ड मैंने कर लिया, और टू वेट जहां पर था वहीं पर कर दिया। इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं इम्परेटिव का नेगेटिव पैसिव वॉइस कैसे चेंज होता है। तो नेगेटिव पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट का लेट ही रखना है, ऑब्जेक्ट को लाना है लेट के बाद, फिर नॉट का यूज करना है, बी का यूज करना है, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो इसमें क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज कर लेना है, बस और कुछ नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है आपका, डू नॉट किल द बर्ड। तो एक चीज आपको मेंशन करना ये है यहाँ पर कि डू कहीं भी, जो ये आपका डू आता है, ये जहां कहीं भी आएगा ये वर्ब नहीं है, क्योंकि नॉट के साथ में अगर डू आता है तो वो वर्ब नहीं कहलाएगा, बल्कि ये एक होता है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के रूप में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सहायक क्रिया के रूप में आता है, तो इसलिए आप डू आपका जब भी आएगा ये सहायक क्रिया के रूप में आता है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनता जाके है। चलिए देख लेते हैं इससे इसको कैसे हम बना सकते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस जब भी हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए चलते हैं। पैसिव वॉइस इसका बनेगा आपका जा करके, सबसे पहले हम लेट को लाएंगे फॉर्मूले के अनुसार, उसके बाद में आपका जो द बर्ड था ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिख लेंगे द बर्ड, और फिर नॉट फार्मूले के अकॉर्डिंग बी लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म डू, इसमें नॉट को यहाँ पर मैंने रख लिया है, इसमें आया था, और बी, और फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने बी लगा लिया, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बताएगी। तो यहाँ पर किल की थर्ड फॉर्म बनेगी, तो हो जाएगी किल्ड। एक चीज मेंशन करना यह है कि पैसिव वॉइस में जब भी आप डू हो या इसकी जगह पर डज होता, ये लिखे नहीं जाते हैं, ये आपको ध्यान रहे। पहली बात तो डज आएगा ही नहीं, और डू आएगा तो यहाँ पर अगर नॉट के साथ में आता है तो डू को हटा दिया जाता है, केवल नॉट का यूज पैसिव वॉइस में हो जाता है, वो भी ऑब्जेक्ट के बाद में, जो कि फार्मूले में पहले से ही लिख दिया गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो एक चीज मेंशन और करना चाहूंगा मैं कि आप जब कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस बना रहे हो, तो आप विशेषकर इंपरेटिव ही नहीं, चाहे जिस टेंस का हो, कोई भी पैसिव वॉइस बना रहे हो, तो उन चीजों को ही आप वहां पर रखें जो चीज फॉर्मूले में आपको मांगी जा रही है प्रोवाइड करने के लिए, वही वहां पर रखिए, और अनावश्यक चीजों को छोड़ दीजिए। जैसे कि जब इंपरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में हो तो सहायक क्रिया डू को हटा दिया जाता है, जो कि मैंने अभी पहले ही बता चुका हूँ। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर डोंट अब्यूज राम। तो यहाँ पर राम जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, अब्यूज आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और डोंट आपका जो है ये सहायक क्रिया है, और उसके साथ में नॉट जो है
वो कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में आया है आपका नॉट, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में नॉट दिया गया है, तो ये आपको करना क्या है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा चलिए देख लेते हैं। तो पैसिव वॉइस इसका बन के आएगा आपका लेट, जो कि पहले फार्मूला दिया गया था, फिर राम को हम यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट बना लेंगे, लेट राम हो जाएगा। फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में आपको दिया गया था डू के साथ में नॉट, तो यहाँ पर नॉट केवल ले लेंगे, डू को वहीं पर छोड़ देंगे और बी ले लेंगे उसके बाद में फॉर्मूले से, और उसके बाद में एब्यूज जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसको हम बना लेंगे यहाँ पर अपनी थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म जब यहाँ पर बन जाएगी तो इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस भी कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आप 2 नंबर एग्जाम्पल कैसे इसका पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है केवल डू और इट। अब यहाँ पर देखिए डू जो आया है यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आया है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में नॉट का यूज नहीं किया गया है, इसलिए ये आपकी मेन वर्ब होगी यहाँ पर। अगर नॉट होता डू के साथ में तो वो सहायक क्रिया होती, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब होती आपकी, ये ध्यान रखना है आपको। और हेल्पिंग वर्ब जब कभी आती है तो वो उसके साथ में नॉट होगा इंपरेटिव सेंटेंस में, तो उसको आपको केवल नॉट रखना है पैसिव वॉइस में और डू को हटा देना है। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड सेंटेंस कैसे चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा चलिए देखते हैं। तो पैसिव वॉइस में लेट को हम पहले रखेंगे, इट को अपना ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो इट यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया है, और बी रखेंगे फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पर, और उसके बाद में डू जो की थी वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर बना लेंगे हम इसको, डू का डन मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस ये भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ अलग तरह के पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर दिया गया है यदि इम्परेटिव, यदि इम्परेटिव के वाक्य के द्वारा रिक्वेस्ट हो, यानी कि प्रार्थना, प्लीज, सलाह मतलब एडवाइस, आज्ञा या ऑर्डर का भाव प्रकट हो, तो फार्मूला आपको जो नीचे दिया गया अप्लाई करना है। क्योंकि आप ये ध्यान रखना कि प्लीज, प्लीज और साथ ही में काइंडली, प्लीज और काइंडली, प्लीज और काइंडली जैसे वाक्यों के द्वारा आपका प्लीज भी होता है यहाँ पर। तो प्लीज और काइंडली जैसे वाक्यों के द्वारा जब भी कहीं आए तो वहां पर आपको क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आपको लगाना क्या है यहाँ पर, प्लीज और काइंडली आने पर यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर और रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड लगा करके और प्लीज और टू लगा करके शेष वाक्य को वैसे भी जोड़ देते हैं। और प्लीज और काइंडली, प्लीज जो है और काइंडली जैसे शब्दों को क्या कर देते हैं, हम इनको हटा देते हैं। ये ध्यान रखना, इनको हटा दिया जाता है। अब हम इन चीजों को फार्मूले से समझ लेते हैं। तो फार्मूले से समझते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि लेट से ऑर्डर वाले सेंटेंसों को लेट से भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड लगा सकते हैं, एडवाइस का यूज कर सकते हैं, सलाह का भाव आया और ऑर्डर का भाव आया तो ऑर्डर लगा सकते हैं, टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपका शेष भाग जो भी बचे वो लिख देना है। इस फार्मूले से आप पैसिव वॉइस कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं सेंटेंस के द्वारा, इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि आपका आया है प्लीज और गिव हिम ए बुक। तो आपको क्या करना है, इसमें सिंपली प्लीज
जो आया है इसको हम क्या करेंगे, तो प्लीज को यहाँ से हम हटा देंगे और इसकी जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड का यूज कर लेंगे और टू का यूज करेंगे उसके बाद में, और यहाँ पर हम शेष वाक्य को जैसा है वैसे ही यहाँ पर लिख दिया गया है। तो इस प्रकार से भी आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल और भी हम देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। तो यहाँ पर बताया गया है कि ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, तो इसको हम पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है ये ओबे जो है ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रूल ऑफ द रोड ये आपका इतना ऑब्जेक्ट बनेगा। तो चलिए कैसे इससे हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं देखते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा आपका, जैसे कि यहाँ पर इस सेंटेंस में एडवाइस का भाव था, तो हम क्या करेंगे, जिसमें एडवाइस का भाव हो तो इसमें यू आर एडवाइज्ड का यूज करके हम, और उसके बाद में टू का यूज करके बचे हुए सेंटेंस को हम वैसा का वैसा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं अगर चाहे तो। क्योंकि सलाह का भाव आए तो सलाह के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम प्लीज को हटा देते थे, उसमें सिंपली वर्ड आ जाता था जिससे हमें पता चल जाता था कि ये आपका रिक्वेस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है क्योंकि हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए और रूल्स जो है जैसे कि रोड के, तो उसके उसको हमें पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर सलाह दी जाती है, ना कि आपको ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको क्या किया जाएगा, आप कर सकते हैं यू आर एडवाइज टू लगा करके और शेष वाक्य को जैसे का तैसा लिख सकते हैं, और ये भी एक पैसिव वॉइस ही एक तरह से बनता है। तो चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अगला एग्जांपल आपका होगा एक्टिव वॉइस का। देखिए चलिए देखते हैं, जैसे कि दिया गया है शट द डोर। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, जैसे कि कहा गया दरवाजा बंद करो, तो आप इसमें एक तरह से ऑर्डर दिया जा रहा है। तो जब ऑर्डर आपको दिया जाएगा तो क्या करना है, आपको ऑर्डर देने पर आपको क्या करना है, सिंपली जो भी फार्मूला मैंने आपको बताया यू आर वाला, इस पे ही हम पैसिव वॉइस का चेंज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम यू आर ऑर्डर्ड का यूज कर लेंगे, टू लगा करके पूरे सेंटेंस को वैसे के वैसा हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से भी आप पैसिव वॉइस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। जैसे कि कुछ यहाँ पर बताया गया है कि आज्ञा सूचक वाक्यों का पैसिव में परिवर्तन निम्न क्रम में किया जा सकता है। जैसे कि आज्ञा वाले सेंटेंस जो भी हो उनको हम अलग तरह से भी कुछ बना सकते हैं और भी हट के थोड़ा। तो वो है आपका, जैसे कि ऑब्जेक्ट पहले यूज कर लेते हैं शुड, फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेते हैं। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आपका ओपन द डोर। तो ओपन जब इस प्रकार से कोई सेंटेंस आता है और आज्ञा का भाव प्रकट करता है तो लेट से तुम बना ही सकते थे, लेकिन इसको थोड़ा और चेंजिंग करके बना सकते हैं। तो ये क्या बन सकता है, जैसे कि आपका द डोर का इधर द डोर हम लिख लेंगे, द डोर हो गया। उसके बाद में हम शुड का यूज कर लेंगे यहाँ पर, तो शुड लगा लेते हैं। यहाँ पर हम शुड लगा लिया मैंने, बी लगाएंगे, बी का यूज करके हम क्या करते हैं ओपन की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो ओपन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपेंड, तो यहाँ पर ओपेंड हो जाएगी आपकी। तो इस प्रकार से भी आप पैसिव वॉइस कंप्लीट कर सकते हैं। तो कंप्लीट हो जाएगा आपसे इजिली। तो यहाँ पर द डोर शुड बी ओपेंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आई होप आप समझ गए होंगे पैसिव वॉइस इस फॉर्मूले से भी चेंज करना बहुत इजी है। इस फॉर्मूले से आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको
चेंजिंग करने में किसी भी प्रकार की समस्या है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।